नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर आप देखते हैं कि महिलाएं जो है वो घर गृहस्थी के काम में व्यस्त रहती हैं, यानी कि गृहिणी होती हैं, और उसके साथ साथ अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए समय गुजारती हैं। लेकिन हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो गृहिणी के साथ साथ राजनीति से जुड़े हैं, और हम अभी मौजूद हैं भाजपा कार्यालय में। और यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं आरती कुजूर जी, और कुछ महिलाएं हैं। तो हम इनसे बातें करेंगे और जानेंगे कि क्या झारखंड की हालिया राजनीति की स्थिति कैसी है। सबसे पहले तो हम जो आपने शुरुआत किया उसी पर मैं कहूँगी कि महिलाएं मतलब सिर्फ घर और परिवार पर नहीं, महिलाएं शुरू से घर परिवार के साथ बहुत सारे क्षेत्र से, राजनीति ही नहीं, बहुत सारे चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहराई हैं। दूसरी बात है कि 60 साल भाई आप केंद्र से लेके राज्य में 60 साल तो आपका राज था। जब राज था तो तब आप कहाँ थे और क्या किया वो आपको हिसाब तो देना पड़ेगा। आज अब इतना आप रो रहे हैं तो वो कहाँ थे और आपने क्या किया उसका हिसाब तो दीजिए। और कुछ महिलाएं हैं, इनसे बातें करते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि झारखंड प्रदेश को अलग भी 20 साल हो चुके हैं, और जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ था तो जो एक जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई थी, उसमें मुख्य तौर से आदिवासियों को बढ़ावा देना था कि आदिवासी के लिए एक अलग सा राज्य बने। उसमें बहुत सारे ऐसे जो राजनीतिक जो गुरु रहे हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सक्रिय लोग थे जिन्होंने भी एक अपना जो अच्छा योगदान दिया है। अब बात हो रही है सिर्फ आदिवासियों के लिए इस तरह का बयान जारी करना, ये कहाँ तक सही लगता है आपको? ये सबसे बड़ी बात तो मैं कहूँगी कि झारखंड अलग राज्य में कांग्रेस की जो भूमिका हमेशा नेगेटिव रही है। जब भी झारखंड अलग राज्य की बात हुई है उन्होंने हमेशा उस समय हमारे चूँकि सम्मानीय भी हैं आदरणीय शिबू सोरेन जी, हमेशा मतलब ब्लॉक को लेकर या फिर जब भी देखिए वो झारखंड को खरीदने बेचने का कांग्रेस का एक रणनीति रहा ही, ताकि झारखंड का आंदोलन को खरीदने बेचने का काम रहा है और बंद करने का, और झारखंड अलग राज्य करने का उनकी मंशा नहीं रही है। ये अलग बात रही है कि चूँकि यहाँ के जल जंगल ज़मीन के यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर, यहाँ के जो बसने वाले लोगों को लेकर, उसमें आदिवासी प्रमुख तौर पर हैं और बाकी सारे लोग भी हैं, उन सारे लोगों को लेकर उनके सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड अलग राज्य की बात रही है। और अभी जब ये सत्ता में आए, इनके पहले इनको कहीं सुध नहीं थी, कहीं याद नहीं था। अभी सत्ता में आए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जब वो काम नहीं कर सक रहे हैं या जो वादा उन्होंने किया था सत्ता में आने के पहले, जो उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र दिया था, जो घोषणा उन्होंने किया था उस घोषणा को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज में फिर से ये जो तोड़ने का काम ये शुरू कर दिए हैं। समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये तोड़ने का काम करे, ताकि लोगों को उनके कर्म पर ना ध्यान दे जाके उनका जो समाज को जो तोड़ने का जो काम है उस पर लोग का ध्यान बांटे, लोगों को समाज को बांटने का ही काम कर रहे हैं। और समाज के बांटने में हम लोग उसका विरोध करते हैं कि समाज क्योंकि पहले से रही है एक होके और एक रहेगी, और आगे हम लोग एक होकर रहेंगे। हेमंत सोरेन सरकार को 1 साल हो चुके हैं, और इस बीच कई ऐसे घटना जो है, चाहे दुष्कर्म के मामले हो या फिर जो बलात्कार के मामले हो, दिन ब दिन बढ़ रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ही बोलिए, आप बोलेंगे? ठीक है। दिन ब दिन जो बढ़ रही है घटनाएं दुष्कर्म की, तो इस पर जो है झारखंड सरकार क्या इसमें नाकामयाब हो रही है? कानून व्यवस्था सुचारू रूप से एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर नहीं है, या क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? जी, आप सारे लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर विधि व्यवस्था हो या महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, वो महिलाएं हाशिए पर हैं। जहाँ तक सवाल है, आए दिन अखबार में, मीडिया में बहुत सारे केसेस महिलाओं पर जो शोषण जुल्म हो रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कि हमारे सामने कह दे कि वो रिकॉर्डेड नहीं है। और इस स्थिति में जो इनका जिम्मेदारी पूर्ण कार्य होना चाहिए उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है। आए दिन चाहे वो नक्सलियों के द्वारा यहाँ पर मतलब चैलेंज किया जाए, या फिर यहाँ राजभवन में या फिर राजधानी में जहाँ पर कि बहुत सारे लोग रहते हैं, जहाँ महामहिम रहते हैं, वहाँ पर भी ये नक्सलियों की धमक यहाँ पर मतलब पहुँच गई है। तो इस जगह में जहाँ राज्य के लोगों को सुरक्षा देने की बात होनी चाहिए, वहाँ जब यहाँ राजधानी के महामहिम लोग, यहाँ के मुख्यमंत्री सब यहाँ पर नाकाम मतलब उनके क्षेत्र में पहुँच गए हैं नक्सली, तो आम आदमी का क्या मतलब सुरक्षा दे पाएंगे? और महिलाएं, चाहे मतलब हम लोग ओरमांझी की घटना हम लोगों ने देखा ही है। अब यहाँ पर देखिए
पूजा भारती का केस पर, जहां पर कहा गया था कि आप यहाँ के डीजीपी महोदय कि यहाँ पर 72 घंटा में उनके केस को सुलझा दिया जाएगा। अब कह रहे हैं कि उन्होंने खुदकुशी की है। तो अगर खुदकुशी करते, जो सिम्टम्स कहते हैं, जो हम और आप, हम लोग ये ट्रेनिंग कहीं नहीं लिए हैं, लेकिन जो सिचुएशन देख के हम लोग देखते हैं, जिसका हाथ बंधा हो, जिसका पैर बंधा हो और वो मतलब पानी में डूबा हो, क्या वो खुदकुशी हो सकता है? तो ये एक कोई भी एक आम आदमी कहेगा कि ये एक हत्या की ओर इंगित करता है। बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन जो 72 घंटा की बात जो उन्होंने कही थी, वो 72 घंटा वो फुलफिल, उनका जो मतलब कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इसके यहाँ के माननीय जो मुख्यमंत्री है उनका, और हमारे जो यहाँ पर महिला बाल विकास की जो मंत्री हैं, हाँ, वो एक शब्द भी, चूँकि स्पेशली वो महिलाओं और बच्चों के लिए वो मंत्री हैं, एक शब्द भी कहीं कोई नहीं है क्या मतलब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई उनका वक्तव्य नहीं आता है, मुख्यमंत्री का वक्तव्य नहीं आता है। और ये जो मुख्यमंत्री महोदय ने जेएमएम के प्रवक्ता के तौर पर डीजीपी महोदय का जो मतलब जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और लगता है कि वो डीजीपी ना होकर जेएमएम के प्रवक्ता है, और जिस हिसाब से बोलते हैं उनका बोली, और ये जो एक डीजीपी के हिसाब से नहीं है, वो एक प्रवक्ता के हिसाब से है। तो ये एक सोचने की बात है कि जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर इन सारे विषयों से दिमाग भटकाने के लिए ये कांग्रेस के जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, वो ऐसे दिग्भ्रमित और समाज को तोड़ने का ये बयान दे रहे हैं। झारखंड राज्य को बने हुए 20 साल हो गए। इसमें कई मुख्यमंत्रियों ने अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार रही जो आजसू के साथ मिलकर के 5 साल सरकार चलाई, और इस 5 सालों में उन्होंने कई से रोजगार के काम भी किए और कुछ नाकामयाबी भी रही। लेकिन इस हेमंत सोरेन सरकार में 1 साल हो गए हैं, क्या कुछ महिलाओं के लिए क्या कुछ 1 साल में की है? उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और उनके वजह से मतलब पहले भाजपा का जब हम लोग का सरकार रहा है तो इस तरह का दुष्कर्म इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे आए दिन इस तरह का घटना घट रहा है, इसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, और उसके लिए वो कोई कानून भी नहीं बना रहे हैं, और किसी भी तरह का वो इसके लिए मतलब ये नहीं है कि उनको ये सब चीज़ करना है कि कुछ महिलाओं को सम्मान के लिए कुछ मिले। आपसे एक सवाल, महिलाओं के रोजगार के लिए क्या क्या वैसे सरकार द्वारा क्या क्या पहल होनी चाहिए? जैसे महिलाओं के लिए सरकार ने, जैसे हम लोग पूर्व की बात कहें तो बीजेपी की जब सरकार थी, अनेकों महिला के लिए, जैसे धन योजना हुआ, उज्ज्वला योजना हुआ, या फिर लाभों मनरेगा की योजना हुआ, या फिर आप कहे आशीर्वाद योजना हुआ, जो भी योजना हुआ, ये गरीब गुरुआ जनता के लिए और महिलाओं के लिए किया गया। लेकिन आज जैसे 1 साल हो गया हेमंत की सरकार बने हुए, लेकिन एक गिनने के लिए भी एक भी ऐसा योजना नहीं आया जो कि आज तक दिख रही है। तो हम क्या आशा उम्मीद के, सिर्फ करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ है, बलात्कार हत्या के सिवा कुछ नहीं हुआ है, और अब अधिकतर देखा जाए तो महिलाओं पर ही अत्याचार हुआ है। तो हम इसे कह सकते हैं कि हेमंत की सरकार आने के बाद ऐसा कुछ भी, जितना वादा किए हैं, 5 तो क्या 5000 की बात करते हैं, लेकिन एक भी नहीं है। तो ये कहेंगे कि नाकामयाबी की अब दिख रहा है नज़र। जो जितना लाभदायक योजना था उसको सभी बंद कर दिए हैं, सब मतलब जितना जन कल्याण योजना था वो बंद ही करते जा रहे हैं। 1 रुपया वाला जो रजिस्ट्री था उसको वो बंद कर दिए हैं। इस तरह का जितना भाजपा के द्वारा चलाए गए अच्छे योजना था वो बंद कर रहे हैं। आज भाजपा सरकार जो जिस अधिकार के बारे बोल रहे हैं जे बांटने के विषय में, जे बिहारी और मरवाड़ी आकर भर गए हैं, तो ये यहाँ बांटने के सिवा यार कुछ काम नहीं कर रहे हैं। भाजपा सरकार जो भी किए थे उसको भी सब माने ख़त्म करते जा रहे हैं। जैसे पंचायती चुनाव में भाजपा सरकार ने 50% आरक्षण दिए थे, उसका बाद 1 रुपया में ज़मीन रजिस्ट्रीकरण किए थे, और महिलाओं के लिए जो भी सारा सुविधा महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ही किए हैं। और उनका बाद जो हेमंत सरकार आए हैं सबको आस्ते आस्ते बंद करते जा रहे हैं, और महिलाओं के अधिकार को हनन करते जा रहे हैं। आज सुरक्षित नहीं है, झारखंड में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हेमंत सरकार कान बंद करके रुई कान में लगाकर बैठे हुए हैं, और घटना पे घटना घटती जा रही है। हम लोग आंदोलन कितना करना होगा हम लोग तय कर लेंगे, और वो अपना कान में रुई बंद कर ले रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।